because after completing the relational operators we will be doing with the bitwise operators. ठीक है, bitwise operators पे काम करेंगे, and for bitwise you will be needing these values. ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले तो कंपैरिजन खत्म कर देता हूँ मैं, कुछ ऑल तो था नहीं उसमें ज्यादा बचा, बट ठीक है। डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का कल डिफरेंस मैंने आप लोगों को समझा दिया था। गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। बोल लेता हूँ एक बार पहले, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, ई फेज नॉट इक्वल टू बी, है ना, नॉट इक्वल टू बी, हाँ डिस्कस किया था। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, बताइए, कोई भी बता दीजिए, ऐसे हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। A is greater than B. अरे ये तो लिखा हुआ है, मैं रिजल्ट पूछ रहा हूँ। एनीवेज, ग्रेटर देन इक्वल टू अभी हम नंबर कंपैरिजन करते हैं, काम करते हैं, स्ट्रिंग और नंबर कंपैरिजन बाद में करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? False. False. करेक्ट। इसका क्या आएगा? True. True. इसका क्या आएगा? True. यस, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, True. है ना? True यार। और इसका क्या आएगा? False. False. और अगर मैं बी को 10 कर दूं तो इसका क्या आएगा? True. ट्रू। तो आई होप आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ रहे हैं। किसी कोई ऐसा है जिनको ये जितने ऑपरेशंस मैंने किए इसमें कोई डाउट है? No sir. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स इन जो अभी हमने डिस्कस किया? कोई भी डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो आप मैथमेटिक्स में करते हैं वही है, यहाँ पे भी कोई बड़ी हाई फाई चीज है नहीं एज सच, है ना? तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, जावास्क्रिप्ट में एज अ रूल आपको अपनी जिंदगी में बना लेना है, डबल इक्वल टू का यूज नहीं करना है। ठीक है, और ट्रिपल इक्वल टू मैंने बताया, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए। आज हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जैसा नाम ही कह रहा है कि वो बिट्स पे काम करते हैं, यानी कि हर एक बिट पे काम करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको दिया कि 7 और किसका दिया था मैंने, 5 का आपको कन्वर्जन करने को दिया मैंने, कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो मैंने 7 और 5 का कंपैरिजन करने को दिया। तो 5 क्या था? 5 क्या था? 5 इज 101, 7 क्या है? 111। तो अब इस पे मैं आपको दो ऑपरेटर्स का परफॉर्म करके दिखाता हूं। तो लेट मी ओपन पेंट फॉर दैट। मुझे कोई अच्छा राइटिंग टूल मिल नहीं रहा है, वरना मैं पेंट ना ही यूज करूं कभी भी। ठीक है, पर कोई नहीं। 5 क्या था हमारा? 5 था 101, राइट? 5 है 101 और 7 है 111। ठीक है, बात करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर की। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है? मैं आज आपको 3 ऑपरेटर ही पढ़ाऊंगा बिटवाइज में, और भी होते हैं, ठीक है, पर वो मैं पढ़ाऊंगा एक बार जब हम लोग नेगेटिव बाइनरी भी पढ़ लेंगे। तो नेगेटिव बाइनरी में देखता हूँ कब टाइम मिलता है मुझे, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके नेगेटिव बाइनरीज पढ़ाऊंगा, बिकॉज एज सच आज के सिलेबस में है नहीं वो। ठीक है, बट मुझे लगता है सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स कवर करने के लिए मुझे नेगेटिव्स भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तब की बात है। तो आज हम 3 ऑपरेटर्स पढ़ेंगे मेनली बिटवाइज में, बिटवाइज एंड और जॉर। ठीक है, एंड आप ऑलरेडी देख चुके हो, पर वो वाला एंड नहीं, वो था आपका लॉजिकल एंड। वो कैसा था? लॉजिकल एंड था। तो लॉजिकल एंड कैसे रिप्रेजेंटेड होता है? लॉजिकल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना, ये होता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल और क्या होता है? लॉजिकल और ये होता है ना? सिमिलरली अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे बिटवाइज एंड की। तो बिटवाइज एंड होता है आपका, बिटवाइज एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एंड सिंबल। ये आपका बिटवाइज एंड है, ठीक है। एंड बिटवाइज और, सिमिलरली बिटवाइज और
ठीक है, bitwise OR is represented by a single pipe, है ना, and bitwise XOR, XOR, XOR बोलते हैं, is represented by power of symbol, ठीक है। तो बिटवाइज एंड और जोर का मतलब समझेंगे हम कि इनका मतलब क्या होता है, इनका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। चलिए, तो हाँ, कहाँ थे हम, यहाँ। अगर मुझे इनका बिटवाइज एंड करना है, थोड़ा सा लॉजिकल एंड के बारे में बात करते हैं। एंड ऑपरेशन क्या होता है कि अगर दोनों वन होंगे तभी वन होगा, यही होता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, चाहे आप लेफ्ट से स्टार्ट करो चाहे राइट से स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ दोनों वंस हैं, है ना, यहाँ पे यस भी सर। वन है और यहाँ पे भी वन है, इसका रिजल्ट आएगा वन। 0 और 1 रिजल्ट क्या आएगा, 0 और 1 और 1 रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो ये वैल्यू है बिटवाइज एंड की, ठीक है, ये वैल्यू है बिटवाइज एंड की। बात समझ में आ रही है सभी को, तो ये वैल्यू है बिटवाइज एंड की। अच्छा, ठीक है, बिटवाइज और क्या होगा कि अगर एक भी वन है तो रिजल्ट वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन, ये भी हो जाएगा वन, और ये भी हो जाएगा वन, तो ये क्या हो जाता है, बिटवाइज और। बिटवाइज का मतलब कुछ नहीं है कि आप हर बिट में एक एंड और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप उस नंबर की हर बिट में एंड और परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया 101 111 101, ठीक है। अब अगली बात करते हैं बिटवाइज, इसकी क्या बोलते हैं, बिटवाइज जोर की। देखिए, जोर आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। जोर ऑपरेशन क्या होता है, एंड क्या होता है कि ऑल द ऑपरेंड्स शुड बी वन, सारे ऑपरेंड वन होने चाहिए तभी वन देगा। और क्या कहता है कि एटलीस्ट एक तो वन होना चाहिए इन ऑर्डर टू गिव द रिजल्ट वन। जोर क्या कहता है, या तो दोनों वन हो या तो दोनों जीरो हो तभी मैं वन दूंगा, ठीक है। तो जोर की अगर मैं आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाऊं, इफ आई हैव टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ जोर, तो वो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। ये मैं जोर की टेबल दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। 0 0 1 1, जोर क्या कहता है, या तो जब दोनों जीरो होंगे तब मैं वन दूंगा, या तो जब दोनों वन होंगे तब मैं वन दूंगा। तो यहाँ पे दोनों जीरो हैं, इसका रिजल्ट आएगा वन। यहाँ पे एक जीरो एक वन है, वो कभी भी रिजल्ट वन नहीं देगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा जीरो, ठीक है। यहाँ पे भी रिजल्ट आएगा जीरो, और यहाँ पे रिजल्ट आएगा वन। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो ये होता है आपका जोर ऑपरेशन, ठीक है, जो कहता है अगर दोनों जीरो हैं तो भी वन दूंगा और दोनों वन है तब भी वन दूंगा, लेकिन एक जीरो और एक वन है, यानी अगर मिक्सचर है ऑफ जीरोस एंड वंस का, तो मैं कभी भी वन नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका रिजल्ट लिखना होगा तो क्या आएगा, कौन बताएगा रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 1 101। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है मैं उल्टा बोल गया जोर में, वो एक्सेनॉर था। यस सर। सर जोर में 0 जहाँ पे कॉमन होती है वहां पर 0 आती है वैल्यू। नहीं नहीं, वो चीज नहीं, the result- सर ट्रुथ टेबल गलत है सर। अरे अरे यार, 2 मिनट 2 मिनट सॉरी कैसे बोल नरम कर रहा हूँ। है विवेक, सॉरी ऐसी ऐसी आवाजें नहीं करनी चाहिए, है ना, क्लास में। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, ये एक्सएनओर की टेबल है, ठीक है। मैं एक्सएनओर और एक्सओर में कंफ्यूज हो गया था, अब एक्सएनओर में नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक्स, चलिए बता क्या नहीं रहा हूँ, बता ही दिया, ये एक्सएनओर की टेबल है, इससे जस्ट रिवर्ट कर दीजिए। यानी अगर दोनों जीरो या दोनों वन होंगे तब वो रिजल्ट जीरो देगा, ठीक है। अगर दोनों जीरो या दोनों वन है तो वो रिजल्ट आपको जीरो देगा, और अगर कोई एक वन है सिर्फ और सिर्फ उस केस में वो रिजल्ट आपको वन देगा, ठीक है।
तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब बताइए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 0 1 0 0 1 0, करेक्ट। ठीक है, अब इनको जरा ट्राई भी करके देख लेता। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर 0 1 0 and this is the result of bitwise XOR. bitwise XOR, bitwise XOR। एक सेकेंड, टाइप क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं, टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये bitwise XOR का सर रिजल्ट। गुड नॉट क्यों नहीं ट्राई करते सर? क्या गुड नॉट क्या चीज? गुड नॉट करके एक आता है सर, उसमें लिखने के लिए बहुत अच्छा चैट में लिख दीजिए, चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, अब एक बार जरा इनको करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पे 5 और 7, करते हैं जरा bitwise XOR, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, bitwise AND करें सबसे पहले, bitwise AND करते हैं। रिजल्ट क्या आया? 5 और 7 की जब मैंने एंडिंग की, एंडिंग इज नॉट अ टेक्निकल टर्म, ये मेरा बनाया हुआ टर्म है। ठीक है, 5 और 7 को जब हमने एंड किया, रिजल्ट क्या मिला हमें? 101। 101 किसका रिप्रेजेंटेशन है? 5 का का। रिजल्ट क्या मिला हमें? 5 मिला। और करते हैं। ठीक है, और में रिजल्ट क्या आया देखते हैं। 7। जब हमने और किया तो क्या रिजल्ट आया? 7, राइट। और ये क्या है? ये है XOR। XOR में ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बताइए, कौन सा नंबर है ये? 2 करेक्ट, राइट, ये 2 है। तो अगर मैं XOR करता हूं तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, 2। करेक्ट है ना? तो ये इस तरह से काम करते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो कभी भी आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग देखनी हो, ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वंस आई टीच यू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, एक बार मैं जब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की बात करूंगा तब मैं आपको फर्दर डेटा स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए मैं बिटवाइज पे इसमें यही रोकता हूँ, क्योंकि उन चीजों के लिए सॉरी, उन चीजों के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, जिसमें मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ अभी। ठीक है, आई थिंक वी हैव प्रेटी मच कवर्ड ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए हैं मोर और लेस सारे ही ऑलमोस्ट। ठीक है, अब अरिथमेटिक हो गए, असाइनमेंट हो गए, करे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल हो गए, बिटवाइज भी हो ही गए मोस्टली। टर्नरी में इफ एल्स के बाद बताऊंगा, और लॉजिकल भी हो ही गए। स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी बाद में पढ़ेंगे, जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। पहले मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊं या पहले मैं कंडीशनल पढ़ाऊं? क्या पढ़ाना चाहिए पहले? पहले मैं कुछ और ही पढ़ाता हूं बल्कि। ठीक है, कितने लोगों ने टर्म सुना है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कितने लोगों ने ये दोनों टर्म्स सुने हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कितने लोगों को आइडिया है इस चीज का? थोड़ा सा थियोरी डिस्कशन है ये। ठीक है, तो इतने लोगों को आइडिया है ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो हु वुड वांट टू एक्सप्लेन द क्लास की कंपाइलर? तुषार नहीं है क्या क्लास में? ओके, तुषार इज नॉट देयर इन द क्लास। ठीक है, तो कौन समझा सकता है, हु कैन एक्सप्लेन द क्लास की कंपाइलर क्या होता है एंड इंटरप्रेटर क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई भी, आई मीन, बट मुझे नहीं समझाना है। ठीक है, तो ये मत सोच के समझाइएगा कि आप किसी ऐसे को बता रहे हैं जिसको ऑलरेडी पता है, किसी ऐसे को समझा रहे हैं आप जिसको नहीं पता है। डज समवन वांट टू गिव अ ट्राई? सर मे बी कंपाइलर उसे कहते हैं जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं समझाना है, क्लास को समझाना है आपको।
ठीक है, हेलो सर। चलिए। हाँ विवेक, वांट टू गिव इट अ ट्राई? सर कंपाइलर एक मतलब ट्रांसलेटर जैसा काम करता है, मतलब जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सपोज पाइथन जावास्क्रिप्ट को, उसको मशीन कोड में ये करता है सर, रन करता है, मतलब कन्वर्ट करता है प्रोग्राम रन होने के पहले। और जो इंटरप्रेटर रहता है सर, वो भी सेम करता है, ट्रांसलेट जैसा काम इनटू लाइक इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, बट वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है सर। सही है, सारी बातें आपकी सही हैं, एकदम सही। बट आप इसको और आसान तरीके से कैसे समझा सकते हो? इंग्लिश में बताओ। नहीं नहीं, इंग्लिश हिंदी से फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आई टेक दिस वन। फोक्स, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कंप्यूटर्स जो हैं दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 0 एंड 1। ठीक है, 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझते हैं आपके कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो भी हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, var a इक्वल टू 10 या a इंटू 10, वॉट एवर यू आर राइटिंग, ये चीज कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कंप्यूटर खुद की एक लैंग्वेज में ऑपरेट करता है जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज की डिटेल्स में जाना ना ही इस कोर्स का पार्ट है, ना ही मैं जाना चाहूंगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इतनी आसान नहीं है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज है जो बेसिकली आप समझ लीजिए, अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए, जो आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ना कि जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कर रहे हो, है ना, वर्सेस जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर उसे समझ रहा है ना, उनके कन्वर्जन में एक प्रोसेस लगता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर या कोई प्रोसेस चाहिए होगा ना इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो दैट सॉफ्टवेयर्स आर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर वो दोनों सॉफ्टवेयर हैं विच कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, गोलैंग, रूबी, वट एवर दे आर, राइट, into they convert them into machine level code या machine level program। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है, किसे, जो कन्वर्ट करता है मशीन, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, दोनों ही वही सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर दोनों वही सॉफ्टवेयर्स हैं तो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स क्यों हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो देखिए, जो कंपाइलर होता है, दो तीन स्टेजेस होती हैं कि जब आपका प्रोग्राम कन्वर्ट होता है इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या होता है, रीड किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, कि एक तरीका क्या हो गया कि सबसे पहले आपने जो कुछ भी प्रोग्राम लिखा, वॉट एवर प्रोग्राम यू हैव रिटन, उसको पूरा का पूरा रीड किया जाए और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा मशीन कोड को। एक तरीका ये होता है, ये तरीका होता है कंपाइलर का। ठीक है, कंपाइलर व्हाट इट डज कि इट रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स द एंटायर प्रोग्राम ऑल एट वंस इनटू मशीन कोड और उसके बाद उसको रन किया जाता है। ठीक है, तो पहले होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन पूरा एक साथ, यानी प्रोसेस ऑफ रीडिंग या प्रोसेस ऑफ जो भी बोलेंगे हम उसे, ट्रांसलेशन इज द राइट थिंग। तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है सबसे पहले वो हो जाता है और उसके बाद पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई साउथ का, मान लीजिए देयर इज अ लीडर या पॉलिटिशियन फ्रॉम द साउथ हु हैज कम टू नॉर्थ, और वाइस वर्सा नॉर्थ हु हैज गॉन टू साउथ, and let's say that the south leader who is coming to let's say Delhi or north में कहीं पे भी, they are delivering a speech, but let's say वो अपनी लैंग्वेज में स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, राइट? तो होता क्या है, एक ट्रांसलेटर होता है उनके साथ which converts it to their local language, जो उसे लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, राइट? बट क्या वो पूरी स्पीच होने के बाद पूरी स्पीच रिपीट करता है? नहीं, वो क्या करता है कि जो हमारे लीडर हैं व्हेन ही हैज स्पोकन अ सेंटेंस, उसके बाद वो उसको सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया और
वॉट एवर लैंग्वेज इट इज, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, कन्नड़ा में कर दिया, वॉट एवर लैंग्वेज इट इज, राइट, उसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस करता है, दैट ट्रांसलेटर डज इट सेंटेंस बाय सेंटेंस। दिस इज द वे ऑफ इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पूरी की पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को या पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट नहीं करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्जन करता है, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज मोर लाइक द सिचुएशन कि मान लीजिए जो आपके लीडर थे उन्होंने पूरी स्पीच दे दी, अब इसको कन्वर्ट करके पूरी स्पीच आपकी ट्रांसलेटर दे रहा है। तो कंपाइलर, ऐसा होता नहीं ऑब्वियसली, बट कंपाइलर वर्क्स दिस वे, ठीक है। तो कंपाइलर इस तरह से काम करता है कि कंपाइलर पहले ही पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो उसको क्या करता है, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन पढ़ता है, ट्रीट्स इट लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एंड लाइन बाय लाइन ही उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी और द मेन डिफरेंस बिटवीन योर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, ठीक है। ये प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। अब ये प्रोसेस होता कैसा है कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन का, उसमें नहीं जाते हैं। उसके लिए जैसा मैंने शायद कल भी आपको बताया था, पूरा एक कोर्स होता है कंपाइलर डिजाइन का, जो एक साल, लगभग एक साल पढ़ाया जाता है बीटेक में। तो इट्स अ वेरी वेरी मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है वो, ठीक है। तो उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, दैट इज इवन नॉट अ पार्ट ऑफ योर जॉब, आप जो जॉब भी करोगे उसका भी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, तो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हाँ सलमान बताइए। सर जैसे होस्टिंग होती है, हाँ, उसमें पूरा कोड लिखने के बाद इंटरप्रेटर थोड़ी चलता है, मतलब पूरा कोड होने के बाद इंटरप्रेटर उसको ऊपर करता है ना डिक्लेरेशन, मैं बट आप मैंने कह रहे हैं ये कि लाइन बाय मैंने ये कहा ही नहीं जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड है, मैंने कब कहा ये, कहा क्या मैंने जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड है? नहीं सर। फिर आपने ये assumption कैसे ले लिया? सर एक्चुअली जावा पढ़ रहे हैं इसलिए। मैंने कहा ही नहीं कभी भी जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड है। हम्म, ठीक है। बाय द वे होस्टिंग होता है, होस्टिंग नहीं, तो ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर आर्टिकल्स जो आप ऑनलाइन पढ़ेंगे उनमें जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बताया गया है। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे या एमसीक्यूज में आया तो आप यही आंसर करेंगे, बट ये गलत है। जावास्क्रिप्ट इज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड, या फिर लेट मी चेंज माय स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। उसमें दोनों प्रोसेसेस लगती हैं, ठीक है। वो प्रोसेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं इसका डिस्कशन करूंगा बट नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है। बट अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जावास्क्रिप्ट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, और एक बीच की स्टेट आती है जावा की तरह, जैसा सलमान ने कहा, ठीक है, जिसको हम बाइट कोड भी कहते हैं। तो लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है, आप कोई भी आर्टिकल उठाएंगे XYZ, ये मैं कह रहा हूं आपके सामने ही कह रहा हूं, तो आपको हर जगह यही मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड, जबकि ये एक बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है, और अगर आपको कभी बोलना भी पड़े, अगर एमसीक्यूज में आया गो फॉर इंटरप्रेटेड, वरना आपका एमसीक्यू रॉन्ग मार्क हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका किसी इंटरव्यूअर से डिस्कशन हो, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई सुनने बैठा हो, कि अगर आप कह रहे हो इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि आपके ये व्यूज क्यों हैं, ठीक है। तो द आंसर इज जावास्क्रिप्ट इज बोथ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू वर्क ऑन। मैं डिस्कस करूंगा बट नेक्स्ट फ्राइडे। क्यों, मैंने आज सोचा था मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, बट आई वांट कि आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और वहीं से हम कॉन्सेप्ट उठाएंगे होस्टिंग का, और अपने फ्यूचर ES6 सिंटैक्सेस एज वेल, राइट। अभी हमने ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया है बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवा रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए,
ठीक है, लिखने हैं या नहीं लिखने हैं, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं लिखने हैं तो मैं भी अपनी एनर्जी क्या ही वेस्ट करूं। लिखना है सर। लिखना है, ठीक है, लिखना है सर। तो you have to write down the differences between compiler and interpreter, लिख लीजिए, बता रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो बता देता हूँ। तो लिखिए कंपाइल्ड कोड runs faster than interpreted code. Compiled code runs faster than interpreted code because compiled code is translated all at once, whereas interpreted code is translated line by line. क्या मतलब हुआ? देखिए, क्योंकि कंपाइलर पहले ही पूरा कन्वर्जन करके बैठ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि फाइनली जब कोड एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, यानी कि कोड को रन करने की बारी आती है, रिजल्ट्स निकालने की बारी आती है, तो वो फास्टर होता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, साथ में कन्वर्जन करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिलेटिवली स्लोअर हो जाता है। ठीक है, कंपाइलर्स, अगला लिख लीजिए, कंपाइलर्स हेल्प इन improving the security of applications. Compilers help in improving the security of applications in comparison to interpreters. Compilers help in improving the security of applications in comparison to interpreters. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, programs written in an interpreted language are easier to debug. डिबग का मतलब क्या होता है? डिबग का मतलब होता है एरर्स निकालना, कि आपकी प्रोग्रामिंग में गलतियां कहाँ होनी है ना, उसको बोलते हैं डिबगिंग। तो प्रोग्राम्स रिटन इन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आर इजियर टू डिबग इन कंपैरिजन टू कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, interpreted languages are more flexible than a compiled language. Interpreted languages are more flexible in comparison to a compiled language. ठीक है, चलिए, ये हो गए कुछ बेसिक डिफरेंसेस, ये आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और जावास्क्रिप्ट क्यों मैं कह रहा हूं कि दोनों कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड हैं, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। तो दैट्स योर होमवर्क फॉर दिस एंटायर वीक। मैं इसके अलावा और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं आपको। हाँ जी, बताइए। लास्ट पॉइंट था, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज मोर फ्लेक्सिबल टू कंपाइल्ड लैंग्वेज, यही ना? दैन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, हाँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आपका होमवर्क फॉर द वीक है, रीड व्हाई जावास्क्रिप्ट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। सेकंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज डिफरेंसेस। ये मैं फ्राइडे को डिस्कस करूंगा सारा का सारा, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने डिस्कस किया जावास्क्रिप्ट सिंटैक्सेस के बारे में, थोड़ा बहुत वेरिएबल्स डिस्कस किए, हमने कमेंट्स डिस्कस किए कि सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, हमने वेरिएबल्स में डिस्कशन किया। लेट और कॉन्स्ट पे मैं बाद में आऊंगा। ऑपरेटर्स मैंने सारे ही टाइप के डिस्कस कर लिए हैं बेसिकली। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग पहले डिस्कस करूं या स्ट्रिंग से पहले चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कंडीशनल्स, या उससे पहले अरेज बता दूं? चलिए पहले कंडीशनल्स बताता हूं, फिर आते हैं अरेज पे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वो है कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स। कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? तो कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स बेसिकली आर द कॉन्स्ट्रक्ट्स व्हिच हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। जो आपको डिसीजन लेने में काम आते हैं, वो वाले कॉन्स्ट्रक्ट्स को हम कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस देन व्हाट, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा,
तो ये मेरे किस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं? ये है मेरे कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स, यानी विच हेल्प यू to make a decision based upon some conditions. So conditional constructs are used to, yeah, conditional constructs help us to make a decision based upon certain given conditions. ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट में, वो हमें देखना है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट पैराडाइम्स होते हैं। We have 3 different paradigms for them. One is your if else if ladder. Second is your switch case statements, and third is your ternary operator. ठीक है, ये तीनों ही चीजें if else if ladder, switch case statement और ternary operator, ये तीनों हेल्प करते हैं हमें इन डिसीजन मेकिंग इनसाइड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट एज वेल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, इसका चेक कैसे होता है? जनरल मैथमेटिक्स में इसका चेक आप लोग कैसे करते हो? Divisible by 2. डिवाइडेड बाय 2 और रिमाइंडर डिविजिबल बाय देना 2। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में बात करूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि उसको अगर मैं मॉड्यूलस 2 करूं तो उसका रिजल्ट 0 होना चाहिए? यस सर, कह सकते हैं? यस सर। बाकी लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? सर नहीं समझ में आया ये बात। हाँ सर सही है। Yes sir. आदित्य क्या नहीं समझ में? सर लास्ट वाला बात जो आपने कहा, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 2 से पूरी Yes, sir, तरह वो- डिवाइड, हाँ ये जो मॉडुलस वाला बात आपने कहा। हाँ वहीं आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो इवन नंबर वो हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। पूरी तरह डिवाइड का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यस सर। और रिमाइंडर आप चेक कैसे करते हो कंप्यूटर में? मॉड्यूलस ऑपरेटर से ही तो चेक करते हो। हाँ यस सर। बस वही है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मुझे चेक करना है, अभी तो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है कि ए में 5 स्टोर्ड है। आई कैन सी इट विद माय आईज कि ए में 5 स्टोर्ड है। कई बार आपको नहीं भी दिखेगा कि किसी वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है। कई बार डेटा बैकएंड से आ रहा होगा, आपको नहीं पता वो इवन है या ऑड है, राइट? तो अगर मुझे चेक करना है कि वेदर ए कंटेन्स एन इवन नंबर और नॉट, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आई विल राइट हियर इफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा। इफ और इफ के बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, इफ के बाद पैरेंथेसिस, या इसको हम सर्कुलर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इफ के बाद पैरेंथेसिस। कंडीशन क्या है कि ए को अगर मैं मॉड करूं 2 से तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 0। इफ ए मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0, एंड अगेन याद रखिएगा ट्रिपल इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू का यूज नहीं करना है। ठीक है, इफ ए मॉडुलो 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो लेट्स से मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं कि ए इज इवन। तो उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको आप लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर। तो ठीक है, ये हमारे कौन से ब्रैकेट्स हैं? देखिए, हर एक ब्रैकेट की अलग इंपॉर्टेंस है, आप इनको आपस में मिक्स मत करिएगा। यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज्ड है तो पैरेंथेसिस ही यूज करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे ब्रेसेस यूज्ड हैं या कर्ली ब्रैकेट्स यूज्ड हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज करने हैं आपको। इनको आपस में इंटरचेंज मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो इफ a मॉडुलो 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0, मतलब कि a इज एन इवन नंबर, console.log, ये मेरा प्रिंट स्टेटमेंट होता है ना, console.log a is even। ठीक है, करके देखें आता है कि नहीं प्रिंट, है ना? क्योंकि अगर a इवन होगा सिर्फ तभी ये प्रिंट होगा, वरना ये प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, राइट? अच्छा, तो अगर a इवन नहीं है तो क्या है? ऑड होगा, बिकॉज या तो कोई नंबर इवन होता है या ऑड होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता दुनिया में, राइट? अ नंबर कैन बी इवन और ऑड। तो अगर आपको ये कंडीशन लगानी है, ठीक है, ये कंडीशन तो हो गई कि इफ a mod 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0 console.log a is even। बट अगर आपको ये कंडीशन लगानी है कि नहीं तो इफ इट इज नॉट इवन तो ऑड, तो या तो आप फिर से पूरा लिखें इस तरह से कि इफ a mod 2 is not equal to 0 तो द नंबर इज ऑड या a is odd,
बट इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, अगर ये नहीं तो क्या, राइट, इफ नॉट दिस देन व्हाट, देन एल्स, ठीक है। सो इफ a mod 2 इक्वल 0, तो console.log या print a is even, else यानी बाकी सभी केसेस में, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो else console.log a is, ठीक है, करें। सी a is odd, ये मैं गलत यहाँ पे is लिखना था, ठीक है, a is odd, right, which is true, 5 is odd। अभी यहाँ पे मैं 5 को चेंज करके 50 कर देता हूँ, इवन है, राइट, 50 इज एन इवन नंबर, a is even, राइट। तो ये होते हैं मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये क्या होते हैं मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या ये वो स्टेटमेंट्स हैं या वो एक्सप्रेशंस या ये वो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं विच हेल्प अस टू मेक डिसीजंस। इसने मुझे डिसीजन लेने में मदद किया। अभी तो यहाँ मैंने सिंपल प्रिंटिंग कराई और कुछ नहीं किया, बट इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हम करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो दीज स्टेटमेंट्स हेल्प अस टू फॉर्म डिसीजंस बेस्ड अपॉन सम गिवन कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ कंडीशन क्या थी कि क्या नंबर इवन है या नहीं, राइट, ठीक है। चलिए अब आपको मैं एक छोटा सा, ये मैं तो आपको पास कर रहा हूँ कोड में, चैट में भेज रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत छोटा सा टास्क देता हूँ, ठीक है, बहुत ही छोटा सा टास्क देता हूँ मैं आपको। चेक करिए कि नंबर जो है, चेक आपको ये करना है कि जो नंबर है, ठीक है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, द टारगेट इज राइट अ प्रोग्राम, वेब बोलता हूं मैं से, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसमें एक वो दे देता हूं मैं आपको, 0 इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, 0 इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। लिखिए प्रोग्राम, फटाफट से लिखिए। Write a program in JavaScript to check if a number is positive or negative. 0 is considered as positive. लिखिए ये प्रोग्राम, लिखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लिखिए फटाफट से, मैं आपको 5-7 मिनट्स दे रहा हूँ इसके लिए, लिख लीजिए। हेलो सर। हाँ विवेक बोलिए। सर डब्ल्यू पी, अच्छा वो राइट प्रोग्राम, ओके ओके। नदीम आप प्लीज चैट में कोड ना पेस्ट करें, बाकी लोगों को भी दिखता है, इसको डिलीट कर दीजिए। ओके सर। सॉरी सर, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक काम करिए, उसको एडिट करके उसकी जगह पे कुछ और डॉट लिख दीजिए, एडिट कर सकते हैं आप इसको। लेट मी चेक। सर एडिट का भी ऑप्शन नहीं है। चलिए फिर कोई नहीं, पड़ा रहने देते हैं इसको। ओके। बाकी लोग खुद से करके देखिए, और मुझे वर्किंग कोड चाहिए, ठीक है। होगा सर। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। बाकी लोग भी करिए।
How many of you are done? Please raise your hands. Sixteen, 17. थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, तो बहुत इजी है। सिंटेक्स आधा तो मैंने भेज ही दिया था आपको, जो मैंने कोड लिखा है, आपको सिर्फ उसमें चेंजेस करने हैं, है ना। जो सिंटेक्स मैंने आपको भेजा है सिर्फ उसमें ही तो चेंजेस करने हैं, कुछ नया तो करना नहीं है इससे ज्यादा। लॉजिक हल्का सा चेंज होगा और प्रिंट स्टेटमेंट हल्का सा चेंज होगा, दो ही चेंजेस है मेनली। फोक्स प्लीज रेज हैंड जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है वो कहाँ अटके हैं ये भी एक बार मुझे बता दें। किस 21, 22, 3, 4, 5, 6, nice. Twenty-six people are almost done. 3, 4, 6, 26 people are done. 4 लोग रह रहे हैं अभी। फैजान कहाँ पे अटके हैं आप? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सी सर। अच्छा ठीक है, नंदू आप बताइए। नंदू खाना खा रहे हैं। बलराम आप बताइए। नहीं सर, मैं अभी आया हूँ। अच्छा बलराम आप बताइए। सर नेटवर्क इशू है, 2 मिनट। चलिए करिए। ठीक है, तो कोई एक आप में से अपनी स्क्रीन शेयर करेगा। अब मैं अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग, और समझाए कि आपने क्या लॉजिक लिखा है, और मैं देखता हूँ। ठीक है, तो कौन शेयर करेगा, किससे शेयर करवाएं? स्वप्निल, maybe you go ahead and share your screen. यस सर। हाँ, आप अपना कोड दिखाइए और सबको क्लास में समझाइए कि आपने क्या किया है। सर पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, और उसकी वैल्यू 50 रखी है, और कंडीशन लिए ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब 0 ए 0 से बड़ा और होगा तो पॉजिटिव होगा, और उसके लिए कम होगा तो निगेटिव होगा। बढ़िया बढ़िया, करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट। ठीक है, कितने लोगों का यही आया है रिजल्ट, मतलब कितने लोगों ने यही लिखा है प्रोग्राम? सब लोग एग्री करते हैं इनसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। लिख देता हूँ, चलिए लिख के भेज देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम in JavaScript to write a program in JavaScript to compare two number। यानी कि अभी आपने एक वेरिएबल लिया था, लेट्स से a, अब आपको दो वेरिएबल्स लेने हैं। आपका जो मर्जी आए नाम रखिए, a b x y z, जो मर्जी आए नाम रखिए, डजंट मैटर। आपको ये प्रिंट कराना है कि उन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो दैट इज योर वर्क। सिंपल इफ एल्स लगेगा, जैसे पहले किया था वैसा ही है। ठीक है, तो ये करिए। सर इसमें दो नंबर अगर कंपेयर करना तो आई मीन दो नंबर मतलब आप दो इनपुट्स लेंगे। जैसे अभी आप सिर्फ ए ले रहे थे, अब आप ए और बी ले लीजिए, एक्स और वाई ले लीजिए, जो मर्जी आए ले लीजिए। उनमें दो वैल्यूज डालिए, कोई भी दो वैल्यूज जो आपकी मर्जी में है, और आप चेक करिए कि बड़ा कौन है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, और प्रिंट कराइए। अगर ए बड़ा है तो प्रिंट ए इज बिगर, बी बड़ा है तो प्रिंट कराइए बी इज बिगर।
यही करना है। ओके ओके सर। डन सर। ठीक है, सब लोग जब कर लेंगे 5 मिनट लीजिए, 5 मिनट में सब लोग कंप्लीट करिए। Folks, keep raising your hands once you are done. ठीक है, out of 29 people present, 23 have done. Who wants to show it this time? नदीम, आप दिखाएंगे अपना कोड? ओके सर। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है।
समझा भी दीजिए। वेट सर, रन क्यों हो रहा है सर? अभी तक तो रन भी हो रहा था ये। सर मैंने इसके अंदर दो वेरिएबल्स लिए हैं, num1 एंड num2। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है लाइन नंबर 3 में इफ एल्स कंडीशन में। अगर हमारा num1 बड़ा है num2 से, देन वो प्रिंट करेगा num1 इज बिग, अदरवाइज वो प्रिंट करेगा num2 इज बिगर। ठीक है, सबको लॉजिक समझ में आया? num1 अगर बड़ा है सिंपली तो वी आर प्रिंटिंग num1 इज बिगर, वरना num2 इज बिगर। ठीक है, अभी इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, बट वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है फोक्स, थैंक यू नदीम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड अब मैं आपको दिखाता हूं कि इफ एल्स लैडर कैसे काम करती है। देखिए सिंपल ही है, कुछ नहीं है, जो आपने अभी तक किया उसी में एक एडिशनल स्टेटमेंट है। तो मैंने अभी आपको एक प्रोग्राम दिया था कि राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक कि वेदर एक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैंने बोला था जीरो को भी पॉजिटिव में ही काउंट कर लीजिए, दो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं वो केस इंप्लीमेंट कराता हूं कि चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, बट जीरो इज नॉट कंसीडर्ड पॉजिटिव, जीरो तो जीरो ही है। ठीक है, तो यानी अब तीन चेक्स हो जाएंगे, या तो नंबर पॉजिटिव है, या तो नंबर जीरो है, या तो नंबर नेगेटिव है। तो लेट्स चेक कि वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पॉजिटिव का चेक एकदम सिंपल है, इफ a इज ग्रेटर देन जीरो a इज पॉजिटिव, राइट। बट अब क्योंकि कंडीशन सिर्फ दो नहीं है, अब कंडीशन है तीन, a ग्रेटर देन जीरो, a ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो, या फिर a लेस देन जीरो। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब a दो से एक से ज्यादा कंडीशन हो जाती हैं, हम यूज करते हैं एल्स इफ का। ठीक है, अगर मैं इसको आपको इफ आई हैव टू रीड इट, इट इज इन हिंदी, इफ आई हैव टू रीड इट इन हिंदी, इट इज रेड एज अगर। ठीक है, अगर या यदि, वट एवर यू कॉल इट, अगर a इज ग्रेटर देन जीरो, console.log और print a is positive, else if का मतलब होता है या फिर a is triple equals to जीरो, तो क्या प्रिंट करेंगे, console.log a is जीरो, ठीक है, और else a is नेगेटिव। मतलब अगर पॉजिटिव नहीं है, जीरो नहीं है, तो बचा क्या, नेगेटिव ही तो बचा। तो ये होती है हमारी इफ एल्स इफ लैडर, है ना। और इसमें कितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ तीन कंडीशंस डाली हैं, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो और एल्स मतलब बाकी बचा जो कुछ भी है। ठीक है, लेकिन ऐसे चार पांच कितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। जैसे इफ ए इज ग्रेटर देन 10, तो प्रिंट ए इज डबल डिजिट नंबर, या ए इज ग्रेटर देन 10, सिंपली ऐसे रख देते हैं, ए इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, एल्स इफ ए इज लेस देन 10 बट, यानी एट द सेम टाइम a इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, a इज पॉजिटिव नंबर लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10। एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। ठीक है, एल्स इफ a ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो, console.log यानी प्रिंट स्टेटमेंट आपका a इज जीरो और एल्स a इज नेगेटिव। तो ये हमने कितने सेगमेंट्स में बांट दिया कि वो नंबर या जो 10 से बड़े हैं, सेकेंड कंडीशन है वो नंबर जो 10 से तो बड़े हैं, नहीं सॉरी, a इज लेस देन 10, हाँ 10 से तो छोटे हैं बट जीरो से बड़े हैं, राइट। और तीसरी कंडीशन जो जीरो है, और चौथी कंडीशन जो कि नेगेटिव है। तो ऐसे आप करके कितनी भी कंडीशंस बीच में डाल सकते हैं। एक चीज और, एल्स आपका हमेशा ऑप्शनल होता है, एल्स ऑप्शनल होता है, यानी ये सिर्फ इतना भी पार्ट वैलिड है, ये सिर्फ इतना भी पार्ट वैलिड है, ये बताएगा a इज ग्रेटर देन 10, इसके अलावा ये कोई और इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो एल्स का पार्ट जो है वो हमेशा आपका क्या है, ऑप्शनल है, राइट। इस केस में भी अगर आप चाहें तो एल्स को हटा सकते हैं, राइट। तो एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल इन नेचर। समझ में आई बात? ठीक है, अब जो आपने अभी तक प्रोग्राम किया, मैं उसी का एक एक्सटेंशन देता हूं आपको। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट में लिख के भी भेज देता हूं।
write a program in JavaScript to check if, लिखिए to check if, लिखा इतना, write a program in JavaScript to check if the day 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 is a weekend to check if the day is a weekend or weekday, या चलिए ये वाला रहने दीजिए, ये वाला कैंसिल, ये वाला उतना अच्छा नहीं है, कुछ और बेटर सोचते हैं। ठीक है, गिवन एनी डे ऑफ द वीक, गिवन एनी डे ऑफ द वीक, स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग देखते भी जा सकें। गिवन एनी डे ऑफ द वीक मतलब वेरिएबल में इस बार आपको डे स्टोर कराना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, यू हैव टू प्रिंट कि वो डे जो है वो कौन सा डे है। ठीक है, तो मान लीजिए लेट ए इक्वल टू मंडे लिखा है, एकदम सिंपल प्रोग्राम है, ज्यादा कुछ हाई फाई दे नहीं रहा हूं मैं अभी आपको, लेट की जगह वॉर, जब लेट पढ़ाऊंगा तब लेट आएगा। ठीक है, वॉर ए इक्वल टू मंडे लिखा हुआ है, आपको ऐसे चेक करना है, इफ ए इक्वल इक्वल मंडे, ठीक है, प्रिंट मंडे, इफ ए इक्वल इक्वल ट्यूसडे, प्रिंट ट्यूसडे। एक बार ये इफ एल्सिफ की मदद से लिख के देख लीजिए। ठीक है, ए में आप जो मर्जी आए वो वाला डे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो, इससे भी बेटर देता हूं। डे इनपुट लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चेक करिए इफ द डे इज अ वीकडे, चेक करिए आपको इफ द डे इज अ वीकडे और अ वीकेंड, या फिर इनवैलिड, यानी अगर मंडे से संडे के बीच में कुछ नहीं दिया गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इफ दीज आर द इनपुट्स इनसाइड योर ए, तब तो ठीक है, उस केस में आप चेक करोगे कि वो वीकडे है या वीकेंड है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, तो आपको प्रिंट करना है द डे इज इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे एल्सिफ यूज होगा। ठीक है, तो चलिए ये है आपका प्रोग्राम, कर लीजिए। सर हाँ जी, सर इनपुट लेके करना है। नहीं इनपुट नहीं लेना है अभी के लिए, जैसे मैंने ऐसे दिया ना आपको, वार इक्वल टू मंडे, आप कोई भी डे ले सकते हो, इनपुट वाली चीज हम बाद में करेंगे थोड़ा, अभी सिर्फ पहले लॉजिक समझने हैं। तो अभी इनपुट नहीं लेना है, अभी आप सिंपली वेरिएबल में कोई भी एक डे स्टोर करा लो, जो डे में आपको चेंज करने को भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको लॉजिक लिखना है कि वेदर द डे इज अ वीकडे और अ वीकेंड। बाय द वे फोक्स, वीकडे मंडे टू फ्राइडे काउंट होता है, ठीक है, फ्राइडे वीकेंड नहीं होता है, सैटरडे संडे वीकेंड माना जाता है, सैटरडे संडे इज वीकेंड, और इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करना है आपको, करिए, इसके लिए मैं आपको 8 मिनट दे रहा हूँ, करिए फटाफट से। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सलमान, सर, एक क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज, इंटरनेट थोड़ा इशू हो रहा था। क्वेश्चन कोई रिपीट कर दीजिए प्लीज सलमान के लिए, कोई भी एक इंसान रिपीट कर दीजिए। विवेक क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। हेलो सर, क्या सर? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, सलमान क्वेश्चन नहीं सुन पाए। Check if the days is weekday or weekends और इनवैलिड। or in सलमान आपको लेट ए इक्वल टू में, सॉरी वॉर ए इक्वल टू में कोई एक डे लेना है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या वो डे जो है वो या तो क्या वो वीकडे है या वीकेंड है, या फिर एक सर तीसरी इफ एल्स में यूज कंडीशन। करना है ना, इफ एल्स हाँ, में इफ एल्स यूज करना है आपको, या फिर एक तीसरी कंडीशन भी है कि अगर मंडे से संडे के बीच में कुछ नहीं दिया गया तो आपको प्रिंट करना है दैट द डे इज इनवैलिड।
जिसका होता जाए प्लीज हैंड रेज करते जाइएगा, मुझे पता चल जाएगा किसका किसका हो गया। बाय द वे स्ट्रिंग कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए अगर ए है ना तो ए इक्वल टू मंडे, इस तरह से आप, मैं लिख रहा हूँ चार्ट में, इस तरह से आप स्ट्रिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। आंसर
चलिए ठीक है, बढ़िया, 23 हो गए। आदित्य आप कहाँ अटक गए? मंडे फिर चलिए अभी देखते हैं। विवेक आप कहाँ अटक गए? हाँ ये क्या डाला? काफी लोगों का हुआ, लेट्स सी। तुषार बहुत लेट आना हुआ आज क्लास में, क्या बात? सर पावर कट हो गया था मेरे आते ही। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, पूछते हैं हम। प्रशांत, कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड बताइए आपने कैसे किया ये? प्रशांत, कैन यू लिसन? यस सर, 1 मिनट। तो स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। ये क्या इसमें लॉजिक को? ये मंडे टू फ्राइडे ऐसे थोड़ा ही चेक होगा। सर वही उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया था। मंडे टू फ्राइडे का तो वीकडे दिखा रहा है, पर एक ही वैल्यू में सैटरडे डाल रहा तो वो नहीं दिखा रहा। हाँ, क्योंकि गलत लिखा है आपने लॉजिक। कोई बात नहीं। और पहली चीज है इक्वल, क्या इक्वल मैंने आपको बताया है, अगर आप लाइन नंबर 3 पे देखो तो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर थोड़ी होता है। यहाँ तो आपने असाइनमेंट कर दिया। चलिए साहिल आप दिखाइए। साहिल, कैन यू लिसन टू मी? यस सर। आप दिखाइए आपने क्या किया है। सर ऊपर से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल डे इक्वल टू मंडे, ठीक है। मंडे, If यस day- सर। इफ डे इक्वल टू मंडे, कंसोल डॉट लॉग वीकेंड हुआ। मंडे वीकेंड थोड़ी होता है, मंडे वीकडे होता है। तब तो वीकडे हो जाएगा हाँ, सर। आपने जो ठीक है, मतलब लॉजिक सही है, आपने वीकडे वीकेंड गलत लिख दिया है। यस नीचे आइए एक बार, लाइन नंबर 39 पे। ये वाला लॉजिक जनरली यूज कर, एंड नहीं लगेगा। आपने 39 में जो एंड लगा रखा है ना, एंड नहीं लगेगा और लगेगा, है ना। चलिए एक बार सलमान आप दिखाइए। ठीक है, सर क्यों हो रहा है? ठीक है, बट इससे भी बेटर लॉजिक हो सकता था। मंतशा आपका हो गया? आप दिखाइए Yes, sir. मंतशा एक बार। Okay. सर मेरा भी हो गया। ठीक है आदित्य, चेक करते हैं। हाँ ठीक है, देखिए दिस इज समथिंग विच शुड बी डन, राइट? ऑल्दो कंडीशन हल्की सी गलत है, बट कायदा यही है, लाइक द वे ऑफ डूइंग इज सेम करेक्ट। सेम मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ, कि ए इफ ए इज संडे और सैटरडे, सैटरडे भी मंतशा वीकेंड में ही आता है आपका, ठीक है। तो इफ सैटरडे और इफ ए ट्रिपल इक्वल्स टू सैटरडे और ए ट्रिपल इक्वल्स टू संडे, तो कंसोल डॉट लॉग वीकेंड, एल्स सॉरी एल्स इफ अगर मंडे ट्यूसडे उसमें से कुछ भी है तो इट्स अ वीकडे, एल्स इनवैलिड, ठीक है। तो ये सही तरीका है। सही वो भी है जिन्होंने सारे अलग अलग करके लिखे हैं ना, कि इफ डे इक्वल टू मंडे वीकडे है, एल्स इफ डे इक्वल ट्यूसडे, वो भी सही तरीका है। इट्स नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है। एक ही चीज को करने के कई तरीके हो सकते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबल वेज ऑफ अचीविंग द सेम थिंग, ठीक है। बट ये तरीका क्या है, कंसाइज है। कंसाइज है मतलब देखिए छोटा सा कोड लिखा है और सारा काम हो गया, है ना। तो आई मीन नाइस वर्क मंतशा, सही किया आपने काफी। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ अब।
वो कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। ये वाला आप लोग कर पाओगे, थोड़ा सा टफ प्रोग्राम है। चलो ये वाला छोड़ो फिर। ठीक है, करिए ये वाला करिए, थोड़ा सा तो एडवांस जाना ही पड़ेगा ना। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं उसको, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड प्रिंट द प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब क्या है, आपको दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक एसपी एक सीपी। एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कितने पे बेचा गया, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कितने में खरीदा गया। तो आपको चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू द सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, ये भी आपको चेक करना है, ये आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रिंट करना है द प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस इक्वल टू रुपीज, जितना भी लॉस हो रहा है। ठीक है, ये करिए आप लोग। और एक चीज मैं इसमें आपको बता देता हूं, जब आप प्रिंट करेंगे, मान लीजिए आपका प्रॉफिट होता है समथिंग, मान लीजिए मैं ए और बी में बोल रहा हूँ, मैं एसपी सीपी में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, मैं चार्ट में लिख के भेज रहा हूँ, द प्रॉफिट इज कॉमा ए माइनस बी, या आप किसी वेरिएबल में ए माइनस बी अगर स्टोर कराना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, द प्रॉफिट इज कॉमा लगा के आप ऐसे कर सकते हो प्रिंट। ठीक है, सर क्वेश्चन और एक बार बोलेंगे क्या? मैं लिख नहीं पाया। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ओके प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड प्रिंट द प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये प्रोग्राम लिखिए जल्दी से आप लोग, फिर अगले टॉपिक पे मूव करें।
All those people who have done, please raise your hands. जितने लोगों का भी हो गया हैंड रेज करिए। चलिए, काफी लोगों का हो गया, नाइस। प्रियम, कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड शो कि क्या किया आपने? यस सर। शेयर क्यों नहीं हो रहा? ओके, ये से आ गया। अरे नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना था, लोग समझ नहीं पाएंगे। एनीबॉडी एल्स? ओके सर। शेयर करो सर। हाँ करिए। दिख रहा है क्या सर? हाँ सर लेट्स ए मतलब सेलिंग प्राइस और बी मतलब कॉस्ट प्राइस सर। ठीक है, सही है, प्रोग्राम सही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो विवेक ने लिखा है? Do you people agree with him? है ना? तो आई होप कि आप लोगों को अब इफ एल्स इफ ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स में ही, और मैं आपको बताता हूँ स्विच केस स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑल्दो बहुत ज्यादा आप यूज नहीं करोगे उनका, बट कभी कभी यूज में आ भी जाते हैं, तो इट्स गुड टू नो। ठीक है, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था वीकडे वीकेंड वाला। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए कि आपको ये प्रिंट करना पड़े कि क्या वो डे मंडे है, क्या वो डे ट्यूसडे है, क्या वो डे वेंसडे है, तो क्या आपको उसके लिए 7 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, राइट? बट इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ और भी कर सकते हैं, एंड वो जो और है दैट वी कॉल एज स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट। व्हाट डू वी कॉल देम? स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट। तो स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट इज अनदर कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, ये भी एक कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट है, और इसको हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल a इक्वल्स टू लेट्स से मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे तो मंडे है मुझे पता ही है, बट मान लीजिए मुझे पता ना होता। ठीक है, और मुझे ये बताना है कि ये कौन सा डे है, व्हाट डे इज स्टोर्ड इनसाइड ए। तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट हेयर स्विच। ठीक है, आई विल राइट हेयर स्विच। क्या सिलेक्ट करूंगा मैं? बताइए ए बताइए, सर, ए सर। है ना? या एक स्विच मैं लिखूंगा स्विच, एंड देन उसके अंदर मैं लिख दूंगा ए ब्रैकेट्स में। ठीक है, देन उसके बाद शुरू करूंगा मैं ब्रेसेस। फिर उसके अंदर मैं लिखूंगा पहला केस। पहला केस है हमारा क्या? मंडे। पहला केस है हमारा मंडे। मंडे में वी विल प्रिंट console.log। ठीक है, console.log द डे इज मंडे। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। अभी मैं आपको यूज बताता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों किया जाता है। अगला केस क्या हो जाएगा? सिमिलरली ट्यूसडे है कोलन, और हम यहाँ पे लिखेंगे console.log द डे इज ट्यूसडे। ठीक है, सिमिलरली वेंसडे ब्रेक, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, सारे हम कर लेंगे, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे,
And the last but not the least is Sunday. ठीक है, तो इसका जरा मैं अलाइनमेंट सही कर दूं। ठीक है, तो ये इस तरह से किया मैंने। देखिए इसमें क्या हुआ कि स्विच ए मतलब ए पे टेस्ट करेगा, अगेंस्ट ए इट विल चेक। यहाँ पे आप सिर्फ ए ही नहीं, कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, है ना। यहाँ पे वो ए के अगेंस्ट चेक करेगा, क्या ए मंडे है, क्या ए ट्यूसडे है, क्या ए वेंसडे है, क्या ए थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है या संडे है। और एक डिफॉल्ट केस हम बना देते हैं जिसको हम डिफॉल्ट ही बोलते हैं, ठीक है, कि इनवैलिड डे। इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो इनवैलिड होगा ना। लेट्स चेक क्या होता है। मंडे की जगह कुछ और लेते हैं, लेट्स से फ्राइडे ले लेते हैं। मंडे पहले ही केस है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। द डे इज फ्राइडे, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, फ्राइडे का वाई हटा दिया तो इनवैलिड, राइट। तो इसमें होता क्या है, इस केस में होता क्या है, इस केस में कुछ नहीं होता है। इस केस में सिंपली देखिए आपकी ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है, इसको वो मैच करता है अगेंस्ट दीज जो आप केसेस के सामने लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देता है। अब मैं आपको एक और चीज, और यहाँ पे जो भी कंडीशन मैच हुई तो यहाँ पे इसने चेक किया, इज ए मंडे, नो, ट्यूसडे नो, वेंसडे नो, थर्सडे नो, फ्राइडे भी नहीं क्योंकि फ्राइडा हो गया है वो, राइट, सैटरडे नो, संडे नो, देन इट विल फॉल टू द डिफॉल्ट केस। अगर कोई भी नहीं है तो डिफॉल्ट केस में फॉल कर जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ ब्रेक की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं ब्रेक हटा देता हूँ सपोज हर जगह से, या मान लीजिए चलिए सिर्फ मैं फ्राइडे से ब्रेक हटा देता हूँ। मैंने फ्राइडे से यहाँ से ब्रेक हटा दिया, अब देखिए क्या होगा। फ्राइडे से ब्रेक हटा दिया और इसको मैंने कर दिया फ्राइडे वापस से, यानी मेरा ये वाला केस मैच हो जाएगा, राइट, फ्राइडे वाला केस मैच हो जाएगा। देखिए प्रिंट क्या होगा, फ्राइडे सैटरडे दोनों प्रिंट हो गया। पता है क्यों? जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे वो आगे फर्दर चलता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये वाला केस मैच हो गया, उसने एक बार ये प्रिंट कर दिया, आगे से वो कंडीशन चेक नहीं करेगा, और जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक वो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ब्रेक बहुत जरूरी होता है डिफॉल्ट में। पर आप नोटिस करिए मैंने ब्रेक नहीं यूज किया है, आई हैवंट यूज्ड ब्रेक इन डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वैसे ही लास्ट है, ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट तक आ रहा है तो डिफॉल्ट से नीचे जाने के चांसेस वैसे भी नहीं है। तो डिफॉल्ट याद रखिएगा हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। डिफॉल्ट में ब्रेक स्टेटमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अभी मैं आपको ये नहीं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ऑल्दो मैं होमवर्क दूंगा। चलिए ठीक है, तो अब आप लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए आज का, ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए, मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। लिखिए, होमवर्क लिखिए। लिखा रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, लिस्ट खोल लूँ अपनी। पहला क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। ये सभी में कॉमन रहेगा, ठीक है, तो मैं ये बार बार नहीं बोल रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, ठीक है। ये पहला हो गया आपका, टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। अगला लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक whether and whether a year is a leap year or not, वो लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। अगला प्रोग्राम ये हो गया, टू चेक whether a year is leap year or not। अगला प्रोग्राम लिखिए, write a program in JavaScript to check if an alphabet is a vowel or a consonant, वो vowel है या consonant है, ठीक है। अगला प्रोग्राम लिखिए, दिस हैज टू, जो अगला प्रोग्राम बोल रहा हूँ ये आपको स्विच केस से करना है, ठीक है, लिख लीजिएगा, इस पे मेंशन कर लीजिएगा, यूजिंग स्विच केस, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट ब्रैकेट में यूजिंग स्विच केस,
using switch case to print which day of the month it is, जैसे अगर 1 तारीख है तो आपको प्रिंट करना है today's date is 1st, 2 अगर इनपुट हुआ है today's date is 2nd, 3 इनपुट हुआ है तो 3rd, ऐसे करके 31 तक आपको स्विच केस का यूज करना है। एकदम सिंपल प्रोग्राम है, बकवास है एक्चुअली, बट ठीक है, कर लीजिए, स्विच केस की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। To count total number of denominations, DENOMINATIONS, to count total number of denominations in a given amount। ये थोड़ा समझा देता हूँ। अपने इंडिया में कितने कितने रुपए के नोट चलते हैं? 1 रुपए का चलता है सिक्का, 2 रुपए का सिक्का चलता है, 5 रुपए का चलता है, then we have 10 rupees, we have 20 rupees, और 50 का है, 100 का है, 200 का है एंड 500 का है। सबसे बड़ा नोट 500 का है ना? तो आपको 2000 कोई भी नहीं, 2000 बैन हो गया है, ठीक है? तो आपको कोई भी अमाउंट दिया जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको अमाउंट दिया 3512, ठीक है? आपको करना क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट नोट, आपको बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स लगेंगे। जैसे 3512 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 7 नोट इसमें 500 के लगेंगे। आप कैलकुलेट कर लो, 7 नोट इसमें 500 के लगेंगे। 7 नोट 500 के कितने पैसे हो गए? हाउ मच मनी इज इट? 2100 2000 3500 7 नोट 500 के, सर क्या ही 3500 3500 होगा ना? 3500 बताओ, ये हाल है। 7 into 5 35 है 3500 रुपए तो ये होगा। अब बचे कितने? 12 रुपए बचे। 12 रुपए में आप एक 10 का सिक्का ले सकते हो, आप एक 2 का सिक्का ले सकते हो, हो गया आपका। तो आपको ये प्रिंट कराना है, गिवन एनी अमाउंट, आपको उसमें से नंबर ऑफ नोट्स, कितने किसके नोट्स लगेंगे वो प्रिंट कराना है। और मिनिमम, यानी अब होने को तो ये ऐसा भी हो सकता था कि 100 के कितने नोट ले लो, 35 नोट्स ले लो तो भी 3500 हो जाएगा, पर वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऐसा करना है कि जो नंबर ऑफ नोट्स और सिक्के यूटिलाइज हो रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स एंड द कॉइंस बीइंग यूटिलाइज्ड हैव टू बी मिनिमम, ठीक है? मिनिमम फॉर्म में उसे रिटर्न करना है। ये नहीं करना है कि 100 के इसमें जो है 35 नोट्स ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो मैक्सिमम से शुरू करना है और मिनिमम तक लाना है, ठीक है? अमाउंट कुछ भी हो सकता है। 3512 तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको जनरल लेना है, तो ताकि जब मैं चेक करूंगा मैं कोई भी अमाउंट डाल के चेक कर लूंगा। कि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 10,736, ठीक है? 10,736, तो वो भी सही होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? यस सर। है ना? तो 10,736 में आपके कितने हो जाएंगे? 500 के नोट कितने होंगे इसमें? 20, 21 नोट हो जाएंगे 500 के, है ना? 10,500 बन जाएगा आपका। तो 21 नोट हो जाएंगे इसमें 500 के। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 21 नोट हो गए मेरे 500 के, ये आपको प्रिंट करना है पूरा। 21 नोट हो गए 500 के, तो 10,500 हो गया। अब बचा कितना? 236 बचा, तो एक नोट हो जाएगा 200 का। अब कितना बचा? 36 बचा। 36 में मैंने आपको सिक्का 20 का भी दिया है ना, हाँ 20 का भी सिक्का यूटिलाइज कर लीजिए। एक 20 का सिक्का हो जाएगा, एक 10 का सिक्का हो जाएगा, है ना? एक सिक्का हो जाएगा 20 का, एक सिक्का हो जाएगा 10 का, 30 हो गया, 6 और बचा। एक सिक्का हो जाएगा 5 रुपए का, एक सिक्का हो जाएगा 1, ठीक है? तो इस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हो, है ना? तो ये एक थोड़ा सा एडवांस, मतलब एडवांस तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ एकदम बेसिक भी नहीं है, ठीक है? एकदम इट इज नॉट अ वेरी बेसिक प्रोग्राम, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें जो गेम होगा ना वो इफ और एल्स का तो होएगा ही होएगा। इसमें गेम आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर का होगा, ठीक है? मॉड्यूलो ऑपरेटर बहुत यूज होगा इसमें। समझ पा रहे हैं मॉड्यूलो कैसे होगा? चलिए थोड़ी सी हिंट देता हूँ। हिंट दूं या रहने दूं? खुद से ट्राई करना चाहेंगे? सर खुद से ट्राई कर खुद लेंगे। से ट्राई करते हैं खुद सर। से इतनी हिंट दे रहा हूं मैं कि मॉड्यूलो ऑपरेटर आपकी हेल्प करेगा इसमें, ठीक है? मॉड्यूलो और इफ एल्स, इन्हीं दो चीजों का सबसे बड़ा गेम है इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है?
तो ये 5 प्रोग्राम्स मैंने दे दिए हैं। फ्राइडे को अगली क्लास है, 5 दिन है आपके पास आज से काउंट करके। एक रोज एक एक प्रोग्राम भी करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, 10 मिनट में एक प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और वी विल मीट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। सर सर बीच में अभी क्लास नहीं होंगी क्या? बीच में अब आपकी कोई क्लासेस नहीं होंगी। आपकी अब नेक्स्ट क्लास सीधे फ्राइडे को होगी। अब हमेशा क्लासेस आपकी सारी वीकेंड चलेंगी, वीकडेज में कोई क्लास नहीं होगी। ओके सर, मतलब वो ओके डाउट क्लियरिंग सर। सेक्शन वो भी ना, हाँ जी, मतलब वो प्रैक्टिस सेशन डाउट सेक्शन वो भी ना सर? डाउट सेशन आपके संडे होंगे, सिर्फ संडे ओके सर, ओके सर, ओके। अगर डाउट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको हम सैटरडे संडे कर लेंगे, वरना अभी के लिए सिर्फ संडे हो। ठीक है सर, ठीक है। सर Thank you, फोर्थ sir. क्वेश्चन समझ फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। एक नंबर इनपुट है, लेट्स से 34 कोई महीने में होता है, नहीं होता है, तो आपको क्या प्रिंट कर देना है? इनवैलिड। लेट्स से एक नंबर इनपुट है 2, तो आपको सिंपली प्रिंट करना है 2 के करस्पॉन्डिंग कि द डेट टुडे, ऐसे द डेट टुडे इज 2nd, और कौन सा महीना चल रहा है, मार्च प्रिंट कर दो इसके साथ में। द डेट टुडे इज 2nd मार्च। अगर इनपुट होता है 14th या 24th, तो आप प्रिंट करेंगे, आज 24th ही है ना वैसे, हाँ, द डेट टुडे इज 24, द डेट टुडे इज 24th मार्च। मतलब मार्च आप लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, इस तरह से प्रिंट कराना है। और अगर कोई नेगेटिव नंबर 0 या 31 के बाद का नंबर आता है तो आपको इनवैलिड प्रिंट करा देना है, सिंपल। और ये करना है आपको स्विच केस का यूज करके। ओके सर, गॉट इट। यस, ठीक है फोक्स, सो हैप्पी होली एवरीवन एंड एंजॉय योर होली। खूब कलर खेलना, जो करना हो करना, एंड वी विल मीट नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, ओके सर। हैप्पी होली हैप्पी सर। होली सर। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी होली, होली सर। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी थैंक होली यू, सर। बाय बाय।